हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र साइंस का डिस्कशन है। हम लोग बायोलॉजी को डिस्कस करें। बायोलॉजी में आज का टॉपिक है पादप हार्मोन। सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इसके बाद इस पर आधारित अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों को एनालिसिस करेंगे। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पादप हार्मोन्स वे कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो पौधों के एक भाग में प्राकृतिक रूप से बनते हैं, नेचुरली रूप से जो है ये बनते हैं और दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते हैं। ये वृद्धि, प्रजनन और अनेक उपापचयी क्रियाओं को प्रभावित व नियमित करते हैं। ये पेड़ पौधों में वृद्धि, प्रजनन और अनेक उपापचयी क्रियाओं को प्रभावित व नियमित करते हैं। याद रखिएगा कि हार्मोन शब्द का प्रयोग जो है, हार्मोन शब्द का प्रयोग उत्तेजित करने वाला पदार्थ के रूप में सर्वप्रथम स्टर्लिंग ने 1906 में किया था। तो हार्मोन शब्द का जो प्रयोग है उत्तेजित करने वाला पदार्थ के रूप में सर्वप्रथम किसने, तो स्टर्लिंग ने 1906 में किया था। उनके अनुसार ये पदार्थ जंतुओं में नलिका विहीन ग्रंथियों के द्वारा स्रावित होते हैं और शरीर के विभिन्न भागों में फैलकर कुछ विशेष क्रियाओं को क्रियान्वित करते हैं। देखिए, पादप हार्मोन्स के 5 प्रमुख वर्ग हैं। पादप हार्मोन के 5 प्रमुख वर्ग होते हैं। पहला है ऑक्सिन, दूसरा है जिबरेलिन, तीसरा है साइटोकाइनिन, चौथा है एबिसिसिक अम्ल और पांचवा है एथिलीन। याद रखिएगा, पादप हार्मोन को वृद्धि नियामक पदार्थ भी कहते हैं। वृद्धि नियामक पदार्थ भी कहते हैं, जो वृद्धि वर्धक तथा वृद्धि रोधक दोनों रूपों में होते हैं। सामान्यतः ऑक्सिन, जिब्रेलिन तथा साइटोकाइनिन कम सांद्रता पर वृद्धि वर्धक का कार्य करते हैं, किंतु एब्सिसिक अम्ल एवं एथिलीन कम सांद्रता पर वृद्धि रोधक जो है कार्य करते हैं। इन्हें वृद्धि रोधक पदार्थ भी कहा जाता है। ऑक्सिन के प्रयोग से संतरा, नींबू, अंगूर, केला, टमाटर आदि के फलों में बिना परागण व निषेचन के भी फल का विकास होता है। यह फल बीज रहित होते हैं। इनके पुष्प कली से पुंकेसर निकालकर वर्तिकाग्र के रूप में ऑक्सिन का लेपन करने से बीज रहित फल बन जाते हैं। बिना निषेचन के फलों का विकास अनिषेक फलन कहलाता है। ऑक्सिन का उपयोग अपतृण, अगर बात करें तो ऑक्सिन का उपयोग अपतृण निवारण तथा फसलों को गिरने से बचाने में भी होता है। जिब्रेलिन का उपयोग बौनी प्रजातियों की लंबाई में वृद्धि, पुष्पन, अनिषेक फलन और बीजों के अंकुरण में होता है। साइटोकाइनिन को फाइटोकाइनिन भी कहते हैं, जिसका प्रमुख कार्य कोशा विभाजन है। यह पदार्थ जीर्णता को रोकता है तथा क्लोरोफिल से या क्लोरोफिल को काफी समय तक नष्ट होने से बचाता है। एबिसिक अम्ल पुष्पन, कोशा विभाजन और बीजों के अंकुरण को अवरुद्ध करता है। एथिलीन को फल पकाने वाला हार्मोन कहते हैं। यह पौधों के तने के अग्रभाग में बनता है और विस्तृत होकर फलों को पकाने में सहायता प्रदान करता है। एथिलीन पत्तियों, फलों और पुष्पों के विलगन यानी पौधों से विलग होने की जो प्रक्रिया है इसको तीव्र करता है। इस पर आधारित पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? इनमें से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? तो सही जवाब है इंसुलिन। इंसुलिन अग्नाशय या पैंक्रियाज के अंतःस्रावी भाग लैंगरहैंस दीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होने वाला यहां से निकलने वाला जंतु हार्मोन है। इसकी कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। अन्य जो विकल्प है पादप हार्मोन है, अन्य जो ऑप्शन में दिया गया है। सेकंड प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, बताइए, बहुत बार यह प्रश्न पूछा गया है। इनमें से कौन पादप हार्मोन है? सही जवाब है साइटोकाइनिन यानी डी ऑप्शन। ठीक है, पादप हार्मोनों के 5 प्रमुख वर्ग होते हैं। एबिसिसिक अम्ल, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, एथिलीन और जिब्रेलिन।
थर्ड नंबर है, निम्न में से कौन सा पौधा वृद्धि हार्मोन यानी प्लांट हार्मोन है? कौन सा पौध वृद्धि हार्मोन है, प्लांट हार्मोन है? इसका सही जवाब हो जाएगा साइटोकाइनिन यानी डी ऑप्शन। प्रश्न संख्या 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन है? निम्न में से कौन सा एक पादप हार्मोन है? सही जवाब है साइटोकाइनिन, बी ऑप्शन। पादप हार्मोन पौधों में प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाले विशेष कार्बनिक यौगिक होते हैं। ये परिवहन के उपरांत पौधों के विभिन्न अंगों में अति लघु मात्रा में पहुंचकर वृद्धि एवं अनेक उपापचयी क्रियाओं को प्रभावित तथा नियंत्रित करते हैं। ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एबिसिसिक अम्ल तथा एथिलीन पादप हार्मोन के प्रमुख उदाहरण हैं। याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 5 में सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान करना है, तो चलिए मिलान कर लेते हैं। देखिए, अगर बात करें तो एक तरफ पादप हार्मोन, दूसरे तरफ उसके कार्य दिए गए हैं। तो जो ऑक्सिन है इसका कार्य क्या है? ऑक्सिन का कार्य है, याद रखिएगा, शिखर प्रधानता। जिब्रेलिन का कार्य है कोशिका वृद्धि करना। साइटोकाइनिन का कार्य है कोशिका का विभाजन करना। और एबिसिसिक अम्ल का जो कार्य है वह है वृद्धि अवरोधक के रूप में। यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो देखिए, पादप हार्मोन, दोबारा से इसको रिवाइज कर लेते हैं। पादप हार्मोन के जो कार्य है, जैसे ऑक्सिन का शिखर प्रधानता के रूप में, जिब्रेलिन का कोशिका वृद्धि के रूप में, साइटोकाइनिन का कोशिका विभाजन और एब्सिसिक अम्ल का कार्य वृद्धि अवरोधक के रूप में होता है। सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन है। सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन है, इसका सही जवाब हो जाएगा एब्सिसिक अम्ल, ऑप्शन ए। सूखे के प्रति सहनशील पौधे सूखे की परिस्थितियों में एब्सिसिक अम्ल नामक पादप हार्मोन का संश्लेषण करते हैं, जिससे उन्हें जल को संरक्षित करने में मदद मिलती है। 7 नंबर है, गैसीय स्थिति में पाए जाने वाला जो हार्मोन है, गैसीय स्थिति में पाए जाने वाला जो हार्मोन है वो कौन सा है? तो सही जवाब है एथिलीन, बी ऑप्शन। एथिलीन इसका सही जवाब हो जाएगा। एथिलीन एक पादप हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। प्रश्न संख्या 8, हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सा है? हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस इनमें से कौन सा है? बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा? तो याद रखिएगा, सही जवाब है एसिटिलीन, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। देखिए, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन रूल 1955 के धारा 44 ए के तहत एसिटिलीन गैस से फलों को पकाने पर प्रतिबंध है। फलों को पकाने में प्रयुक्त होने वाले कैल्शियम कार्बाइड में आर्सेनिक और फास्फोरस पाया जाता है। कैल्शियम कार्बाइड वातावरण में मौजूद नमी से प्रतिक्रिया करके एसिटिलीन गैस बनाता है, जिससे फल पकता है। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कार्बाइड के मुकाबले एथिलीन को अधिक जो है सुरक्षित और स्वीकार्य माना जाता है। एथिलीन एक पादप हार्मोन है। 9 नंबर है, कच्चे फल को पकाने के लिए जिस गैस का प्रयोग होता है वह गैस कौन सा है? कच्चे फल को पकाने के लिए जिस गैस का प्रयोग होता है वह कौन सा गैस है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एसिटिलीन, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन मुख्यतः फल परिपक्वता के लिए उत्तरदायी है? निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन मुख्यतः फल परिपक्वता के लिए उत्तरदायी है? सेम क्वेश्चन सेम जवाब, इसका सही जवाब हो जाएगा, बताइए, एथिलीन, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। 11 नंबर है, टमाटर के बीज रहित फल का उत्पादन संभव है? टमाटर के बीज रहित फल का उत्पादन संभव है? तो देखिए, टमाटर के बीज रहित फल का उत्पादन बिल्कुल संभव है। पुष्पों पर हार्मोन छिड़कने से ऐसा संभव है।
टमाटर, संतरा, नींबू, केला इत्यादि के फलों में बिना परागण के भी फल का विकास हो सकता है। ये फल बीज रहित होते हैं, सीडलेस होते हैं। यदि पुष्पों की कली से पुंकेसर निकालकर वर्तिकाग्र के ऊपर ऑक्सीन का लेपन कर दिया जाए तब बीज रहित फल यानी जो कह सकते हैं बीज रहित फ्रूट जो है वो बन जाते हैं। इसी के साथ आज का जो सेशन है समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में पादप जनन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। कुछ लोग हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, अपनी प्रतिक्रियाएं देते रहते हैं, हमें जो है सहयोग करते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। कोई भी डाउट हो किसी भी प्रश्न में तो आप हमें कमेंट करें या फेसबुक पेज पे या इंस्टाग्राम के पेज पर आकर जो है हमें कन्वर्सेशन करें। आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। तो इसी तरह आप हमारे साथ बने रहिए और हमें सहयोग देते रहिए। तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।